आइए आज हम लोग समझते हैं एप्लीकेशन लीनियर इक्वेशन का। इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको ये समझाया था लीनियर इक्वेशन क्यों ज़रूरी है और लीनियर इक्वेशन कैसे हम बना सकते हैं। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में पुअर हैं तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कॉइन्स वाले क्वेश्चन में। मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूँगा। हाँ, तो मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ कॉइन्स का। तो कॉइन्स पे एक क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा इक्वेशंस को भी समझने के लिए और कॉइन्स के सिनेरियो को समझने के लिए। देखो, कॉइन्स में दो चीज़ की बात होती है। एक, नंबर ऑफ कॉइन्स। जैसे 2 रुपए के कॉइन 10 हैं, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स। 10 कॉइन है। अच्छा, ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स हो गया। वैल्यू कितना होगा फिर? अगर 2 रुपए के कॉइन तुम्हारे पास 10 हैं तो तुम्हारे पास टोटल कितने रुपए हुए? इसको बोलते हैं वैल्यू, फेस वैल्यू, मनी वैल्यू। ठीक है, तो मनी वैल्यू कितना हुआ? 20 रुपीज़। ऑब्वियसली 2 रुपए का अगर आपके पास 10 कॉइन है तो टोटल आपके पास कितने रुपए हुए? 20 रुपए। आपने कैसे निकाला? 10 कॉइन है आपके 2 रुपए के, तो जितने रुपए का कॉइन है दैट नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉइन्स। इससे आपको क्या मिलता है? मनी वैल्यू मिलता है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है और नंबर ऑफ कॉइन्स को हम मनी वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स, जितने कॉइन है आपके पास, और मनी वैल्यू मतलब जितना कॉइन है इनटू दैट वैल्यू। ठीक है, तो वो टोटल कॉइन का मनी वैल्यू निकल जाता है। सपोज आपके पास 10 रुपए के 5 नोट है, तो नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए आपके पास? 5। लेकिन मनी वैल्यू कितना हो गया? 10 × 5, 50 रुपीज़। ठीक है, इस चीज़ को समझना है, तब आपको कॉइन्स का जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है, बॉनी हैज बंसी हैज 3 times as many 2 rupees coin as 5 rupees coin। ठीक है, बंसी के पास जितना भी 2 रुपए का कॉइन है वो 3 times ज़्यादा है 5 रुपीज़ के कॉइन्स से। अब देखो, अब ये तो हमें यहाँ ये समझना है कि x किसको सपोज करना है। तो याद रखो, जब भी जिस भी वैल्यू से, जिस भी चीज से आपका कंपैरिजन हो रहा होता है उस वैल्यू को आप x लोगे। तो यहाँ पे 5 रुपीज के कॉइन से हम 2 रुपीज के कॉइन को कंपेयर कर रहे हैं, है ना? कैसे? क्योंकि बंसी के पास 2 रुपए का कॉइन कितना है? 3 times ज्यादा है। किससे? 5 रुपीज के कॉइन से। तो 5, यहाँ पे 5 रुपीज का जो कॉइन है वो कंपेरेटिव कॉइन हो गया। तो जो कंपैरिजन होता है उसको हम x लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या सपोज करेंगे? लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज बी x। 5 रुपीज का जो कॉइन है उसका नंबर कितना है? x है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप 5 रुपीज का कॉइन x मानते हो तो 2 रुपीज के कॉइन आपके पास कितने होने चाहिए? 3x। ठीक है, क्योंकि 3 times ज़्यादा है। तो अब ये इसको कैसे आप समझ रहे हो? देखो, 5 रुपीज का कॉइन अगर आपके पास 2 है तो 2 रुपीज का कॉइन कितना होगा? 6 होगा। 3 times ज़्यादा। ठीक है, 3 times ज़्यादा। तो ये इससे समझ रहा हो। इसीलिए अगर आपके पास x है तो 3 times ज़्यादा उससे 3x। ठीक है, इंटू हो जाता है ना? अगर आप अब आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितना आ गया? तो मैंने पहले भी बताया था, नंबर ऑफ कॉइन्स और मनी वैल्यू में फ़र्क होता है। नंबर ऑफ कॉइन्स सिर्फ काउंटिंग होता है। अब इसको मनी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है वो यही वो कह रहा है। तो आगे जो क्वेश्चन है उसको मैं कंटिन्यू रीड करता हूँ। तो आगे क्या कह रहा है कि कह रहा है, इफ ही हैज इन ऑल ए सम ऑफ ₹77। अगर उसके पास टोटल कॉइन, टोटल रुपीस जो है, कॉइन नहीं, टोटल रुपीस, यहाँ पे टोटल मनी वैल्यू पूछा जा रहा है। टोटल मनी वैल्यू कितना है उसके पास? 77। तो बताइए कि उसके पास कितने कितने कॉइन्स हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? आप देखो, अब आपके पास 5 रुपीज का कॉइन कितना था? x था। अब आप उसको क्या करोगे? मनी वैल्यू में चेंज कर दोगे। मतलब कि वो 5 रुपए का कॉइन जितना भी है उसके पास, उसका टोटल मनी वैल्यू कितना है?
तो मनी वैल्यू कितना हो जाएगा टोटल, अगर आपके पास 5 रुपीज़ का कॉइन 2 है तो मनी वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × 5 रुपीज़, 2 × 5 तो 10। मैंने पहले बताया था नंबर ऑफ कॉइन्स को मनी वैल्यू से एक कॉइन के वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो आपको पूरा कॉइन का मनी वैल्यू पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आपके पास एक्स कॉइन है तो मनी वैल्यू इसका कितना हो जाएगा 5x, क्योंकि 5 रुपीज़। फिर अब उसके पास 2 रुपए का कॉइन कितना था 3x था। अब 2 रुपए का वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई करो तो टोटल कॉइन का वैल्यू पता चल जाएगा। तो 2 × 3x करते हैं हम तो 6x हो जाएगा। इसका मतलब 2 रुपए के कॉइन जितने भी है उसके पास उसका टोटल वैल्यू जो है वो कितना हो गया 6x हो गया। तो 5 रुपीज़ का कॉइन का टोटल वैल्यू कितना हो गया 5x, और 2 रुपीज़ का कॉइन का टोटल वैल्यू कितना हो गया 6x। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों को प्लस कर देते हो तो टोटल मनी उसके पास कितना है 77। तो अब उसके पास टोटल 77 है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बनेगा 5x + 6x इज इक्वल टू 77। 5x + 6x 77, और 5x और 6x को जब आप प्लस करते हो तो आपके पास आता है 11x। 11x इज इक्वल टू 77। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 7। ठीक है, इसका मतलब कि आपने पहले क्या सपोज किया था कि 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं x है। इसका मतलब 5 रुपीज़ का कॉइन कितना है आपके पास 7। 7 5 रुपीज़ का कॉइन है। और 2 रुपीज़ का कॉइन अब आपके पास कितना हो जाता है, क्योंकि 3 गुना ज़्यादा है तो 7 3 ज़ा 21। तो अब आपके पास 2 रुपीज़ का कॉइन कितना है, ओरिजिनली आपके पास 2 रुपीज़ का कॉइन है 21 और 5 रुपीज़ का कॉइन है 7। और आप इसका मनी वैल्यू को कन्वर्ट करके देखो तो आपके पास टोटल 77 ही आ जाता है। कैसे, 21 2 रुपीज़ का कॉइन है तो टोटल उसका वैल्यू कितना हो गया 42 रुपीज़, और 7 5 रुपीज़ का कॉइन है मतलब 35। 42 और 35 को जब आप प्लस करोगे तो कितना आता है 77। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे आपको जो भी को नोट या कॉइन्स वाला क्वेश्चन मिलता है उसमें आपको हमेशा याद रखो 2 स्टेज में आपको सपोज करना होता है। पहला स्टेज ये होता है कि आप कॉइन्स या नंबर ऑफ नोट को पहले आप सपोज करोगे, फिर उसके बाद उस नंबर ऑफ नोट्स का ट्रांसफॉर्मेशन करोगे नंबर टोटल मनी में, उसके बाद ही क्वेश्चन आपका आगे सॉल्व होगा। तो मेरे ख्याल से इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे के जो भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको करने में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।